प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में आपको गणितीय सांकेतिक चिन्हों के बारे में थोड़ा अवगत कराएंगे। आजकल देखा जाए तो गणित में भी प्रयोग किए जाते हैं और जो भी साइंस वगैरह आप बच्चे जो भी पढ़ते हैं उसमें भी प्रयोग किए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मैं आज इन चिन्हों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, कृपया हमारे इस वीडियो को देखने के बाद हमारी वीडियो को लाइक करें व सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज हम चलते हैं इसके बारे में, चिन्हों के बारे में अवगत कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा है यानी कि ये तीन बिंदु हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इसलिए का चिन्ह होता है। ठीक है, इसलिए का चिन्ह होता है। हमने देखा है यहाँ पे तीन अगर कोई बिंदु अगर रख दिए जाएं तो ये इसलिए का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा आता है अगर हम उल्टा इधर यानी कि इधर से इधर को ऐसा बना दिया जाए। ठीक है, ये हो गया चूकी। ठीक है, ये चूकी का चिन्ह माना जाता है। और तीसरा नंबर आता है दो बिंदु, यानी कि यहाँ पे दो बिंदु रख दिए तो ये इसका मतलब होता है अनुपात। ठीक है, क्लियर होता जाता है कि अनुपात कहते हैं। अगर हमने चार बिंदु, मान लीजिए सपोज यहाँ पे हमने चार बिंदु रख दिए तो इसका मतलब होता है समानुपात। ठीक है, क्लियर होता जाता है। ठीक है, अब अगला नंबर आता है ऐड। ऐड इंग्लिश में इसे बेटा कहते हैं ऐड, यानी कि जोड़। ठीक है, प्लस वाले चिन्ह को कहते हैं जोड़। ज्यादातर यानी कि देखा है गणित में हम बच्चे यानी कि प्लस वाले सवाल करते हैं तो उनको इनका चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसे कहते हैं प्लस। ठीक है, अगला नंबर आता है माइनस, यानी कि घटाना। ठीक है, अगला नंबर आता है माइनस। अब इसमें दिया है प्लस और ऑब्जेक्ट में दिया है माइनस। ठीक है, अगर दोनों चिन्ह अगर इसमें दिए होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है जोड़ या घटा, यानी कि जोड़ या घटाना। ठीक है, दोनों चीजें दी होंगी। ठीक है, अगला नंबर आता है गुणा, यानी कि किसी चीज का गुणा करना। मान लीजिए हमने 2/4 मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब करेंगे 4 2 ज़ा 8, यानी कि इसका प्रयोग हो गया, इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे हो गया, यानी कि 8 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने गुणा कर दी। ठीक है, अगला नंबर आता है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं भाग। ठीक है, इसे भाग कहते हैं। मान लीजिए सपोज यहाँ पे मैंने 4 लिखा है और इसमें 2 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, समझ में आता होगा, तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। ठीक, क्लियर। अगला नंबर आता है दो अगर ऐसे बना दिए जाएं तो इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे लगा दिया बराबर और यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ इधर भी संख्या पूरी है और इधर भी संख्या 3 है, यानी कि दोनों तरफ 3 3 संख्या, इसलिए यहाँ पे क्या है, बराबर है। ओके, आगे देखते हैं। अगला नंबर आता है बराबर नहीं, यानी कि यहाँ पे लगाया बराबर, इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, इसका मतलब हो गया नॉट, यहाँ पे बराबर नहीं है। ठीक, अगला नंबर देखते हैं बड़ा है, यानी कि इधर को अगर हम चिन्ह बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, बड़ा है। और तीसरा नंबर आता है नीचे अगला बड़ा और, यानी कि दूसरा बड़ा, यानी कि अगर हमने ये दो बना दिए, ठीक है, तो इसका मतलब होगा और बड़ा। ठीक, अगला नंबर देखते हैं छोटा, यानी कि अगर हम इधर को चिन्ह बनाते हैं तो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आपके समक्ष ये चित्र मतलब कि बोर्ड पे मैंने बनाए हैं, दिख तो रही होंगे। ठीक है, अगला नंबर आता है और छोटा, यानी कि अगर हमने दो बनाए, ठीक है, अगर हमने दो इधर को मुंह करके बनाए हैं तो इनका मतलब होता है और छोटा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं बड़ा या बराबर। ठीक है, बड़ा और बराबर। ठीक है, तो बड़ा और बराबर यानी कि ऐसे बनाया और इधर को बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया बड़ा और बराबर। ठीक, अगला नंबर देखते हैं छोटा या बराबर, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि इधर बना के इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा छोटा या बराबर। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं बड़ा या छोटा। ठीक है, तो यानी कि बड़ा पहले इधर को बना दीजिए, फिर छोटा इधर को बना दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों चिन्ह हो गए बड़ा या छोटा के। ठीक है, अब इसी का उल्टा देखते हैं, यानी कि छोटा या बड़ा, यानी कि इसी को उल्टा कर दो, यानी कि इसी को घुमा दो, यानी कि छोटा या बड़ा, यानी कि पहले उल्टा कर दो उसको सीधा कर दो, उसका हो जाएगा यानी कि छोटा या बड़ा। यानी कि अगला नंबर आता है
ये बड़ा नहीं, यानी कि इसको ये लिखा गया है, बड़ा का चिन्ह बना दिया है और इस पे नॉट लगा दिया है, तो इसका मतलब होता है बड़ा नहीं। ठीक है, समझ में तो आता ही होगा। अगला नंबर आता है छोटा नहीं, यानी कि छोटा नहीं, तो इसको भी मैंने इन्होंने मतलब कि यहाँ पे चिन्ह बनाया और इसको नोट कर दिया है। ठीक है, अगला नंबर आता है वर्गमूल, यानी कि ऐसा अगर चिन्ह कहीं पे बना होगा तो इस चिन्ह का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नंबर आता है घनमूल, तो घनमूल का चिन्ह बना हुआ है, इसे घनमूल कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, इसे यानी कि इधर ऐसा कोण बना है, यानी इसे कोण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इसे कोण कहते हैं। अगला नंबर आता है न्यून कोण, थोड़ा झुका हुआ बना होगा तो इसे कहते हैं न्यून कोण। अगला नंबर आता है समकोण, ये चित्र बना हुआ है यहाँ पे देखो सीन में। ठीक है, यहाँ पे इसे कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, अगला नंबर अगर ऐसे कहीं पे मतलब कि चिन्ह मिला आपको तो इसका मतलब होता है लंब। ठीक है, क्लियर हो गया, इसका मतलब होता है लंब। अगर दो चिन्ह यहाँ पे ऐसे बना दिए जाएं तो इसका मतलब होता है समान, यानी कि समांतर। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, ये आता है सर्वागसम। ठीक है, थोड़ा सा वैसा टेढ़ा मेढ़ा करके और थोड़ा दो चिन्ह बना दिए, इसका मतलब होता है सर्वागसम। ठीक है, अगला नंबर आता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब जानते ही हैं, यानी कि परसेंटेज का चिन्ह परसेंटेज का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, लगा दिया चिन्ह यहाँ पे। अगला नंबर आता है डिग्री, यानी कि सेंटीग्रेड डिग्री, यानी कि डिग्री का चिन्ह होता है, तो ये चिन्ह डिग्री का होता है, यानी कि बिंदु से रख देते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अगला देखा होगा पाई, यानी कि पाई का मान आपको पता ही है, 22 कितना होता है, 7 होता है। पाई का मान कितना होता है, 7 होता है, यानी 22/7। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर इसकी भाग करेंगे, ठीक है, इसका डिवाइड करने पर हमारे पास प्राप्त होता है 3.1416। ठीक है, इसका मान इतना होता है। वैसे देखी जाए तो 22/7 होता है, अगर इसका डिवाइड किया जाएगा तो 3.1416 होता है। ठीक, अगला नंबर देखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे आ गए हम लोग कि त्रिभुज की अर्धपरिधि, यानी कि ये बना हुआ है चिन्ह, इसे कहते हैं, इससे रिलेटेड करते हैं। अगला नंबर आता है त्रिज्या, यानी कि ये भी सवाल करते हैं उसमें त्रिज्या आती है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है त्रिज्या, ये चिन्ह बना हुआ है। अगला नंबर देखते हैं व्यास। ठीक है, ये जो भी बना हुआ है चित्र में, ये व्यास के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, अगला नंबर आता है ये सी, यानी कि परिधि, किसी चीज की परिधि अगर हम नापते हैं तो ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला नंबर आता है एरिया, यानी किसी एरिया का अगर हम नापते हैं तो उसे क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल इंग्लिश में कहते हैं इसे एरिया। ठीक है, अगला नंबर आता है वृत्त, यह वृत्त बना हुआ है आपके समक्ष। अगला नंबर आता है जीवा। ठीक है, इसको हमने यहाँ बनाया और ऐसे कर दिया, इसको क्या कहते हैं, जीवा। ठीक है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अगला नंबर आता है ऐसे हमने चित्र बनाया और इसको इधर से ऐसे बना के हमने ऐसे बना दिया, तो इसको क्या कहते हैं, यानी इसके कहते हैं चाप, यानी किसी चीज पे चाप लगाना, तो चिन्ह दिया है आपके समक्ष। ठीक है, अगला नंबर आता है वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड चिन्ह बना हुआ है बेटा, यहाँ पे देखो इतना बनाया और इसको ऐसे किया। ठीक है, इसे कहते हैं वृत्तखंड। ठीक, क्लियर हो गया। अगला नंबर देखते हैं कि त्रिज्या खंड, यानी कि ये बना के इसमें थोड़ी सी त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया त्रिज्या खंड। अगला देखते हैं परिधि, अभी चिन्ह में ऊपर भी दिया था और इसमें भी दिया है, तो इतना भी ये चिन्ह भी परिधि के लिए ही दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज देखा है, यहाँ पे बनाया ऐसे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं चतुर्भुज, यानी कि इसको बनाया इतना, इसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर आता है वर्ग। वर्ग को दर्शा दो यहाँ पे। ठीक है, अभी चित्र में बना हुआ है ना, तो इसको क्या कह देते हैं, वर्ग। अगला नंबर आता है आयत। ठीक है, अगला नंबर क्या है, आयत है। और अगला नंबर क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगला नंबर है सम चतुर्भुज, यानी कि सभी चित्रों को यहाँ पे बनाया गया और चिन्हों को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला नंबर आता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, यानी कि अगला नंबर है सिग्मा।
ठीक है, ये चिन्ह किसका है, सिग्मा का है। अगला नंबर आता है कोष्टक, आती है कोष्टक, ठीक है। एक कोष्टक होता है यानी कि छोटा कोष्टक, यानी कि इसके क्या कहते हैं, छोटा कोष्टक कहते हैं। एक होता है बड़ा कोष्टक और एक होता है मझला कोष्टक। इसमें मझला कोष्टक नहीं दर्शाया है, एक रह गया है, ठीक है। अगला नंबर आता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नहीं दिया है तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट दिया है, ठीक। अगला नंबर आता है उप समुच्चय, ठीक है, उप समुच्चय, इससे दर्शा देते हैं। अगला नंबर आता है उप समुच्चय में नहीं, यानी कि ऐसे बनाया और इसको नॉट कर दिया, यानी बीच में से काट दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है उप समुच्चय में नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला नंबर आता है से निष्कर्ष निकलता है। मान लीजिए कहीं पे ऐसे बना दिया तो ये निकलने के लिए दर्शाता है, ठीक है, से निकलता है, ठीक है, निष्कर्ष निकलता है। अगला नंबर आता है सर्वनिष्ठ, ठीक है, अभी बना हुआ है सर्वनिष्ठ। अगला नंबर है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, ठीक है, ये समुच्चय के बारे में दर्शाता है। अगला नंबर आता है क्यों की तरह परिमेय संख्या का समुच्चय, क्लास 10th में मैथ में दिया है, ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग पहली एक्सरसाइज में शायद दूसरी में किया जाता है, ठीक है। अगला नंबर आता है W, यानी पूर्ण संख्या का समुच्चय। अगला नंबर आता है कि R से, यानी कि वास्तविक संख्या का समुच्चय, यानी कि वास्तविक कोई रियल संख्या अगर आती है तो इसके लिए क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या का समुच्चय। अगला नंबर आता है अल्फा, ठीक है, अल्फा का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, ऐसा ही बना देते हैं और ऐसा भी बना देते हैं, ठीक है, दो तरीके से अल्फा बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगला नंबर आता है बीटा, अल्फा, बीटा और एक लैम्डा, और इसमें एक चित्र रह गया है, सीन में रह गया लिखने के लिए, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, ये चिन्ह आपके लिए बताए गए हैं, ठीक है। आप इनमें से देखो सारे चिन्ह मैंने बता दिए हैं, तो आप लोगों को देखा होगा कि सभी चिन्ह समझ में आ गए होंगे। तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें व सब्सक्राइब करें। ओके।